तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू मटेरियल्स विद refractive indices of n1 and n2 as shown in figure. The radius of curvature of the left and right spherical surfaces are equal. F is the focal length of the lens when n1 equals n2 equals n. The focal length is f plus del f when n1 equals n and n2 equals n plus n. Assuming del n is less and less than n minus 1 and n lies between 1 and 2, the correct statement is and are. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is lens makers formula. तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है. कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेसेस दे रखी है, लेफ्ट एंड राइट. तो दोनों का अगर हम बात करें पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास सेम दे रखी है, यानी n1 की वैल्यू n2 के बराबर है. इसको हम n के बराबर मान सकते हैं. when the focal length of the whole lens, यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन करके फोकल लेंथ बनेगी, इट इज f. सो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिविजुअल सरफेसेस की, इट इज कॉनकेव सरफेस. इट इज कॉन्वेक्स सरफेस. तो फर्स्ट और सेकंड दोनों केस में हमारे पास दोनों को कंबाइन करके जो लेंस मिलेगा उसकी जो फोकल लेंथ है हमारे पास, इट इज गिवन एज f. और इस केस में हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो सिमिलर दे रखी है. तो वी कैन अप्लाई हियर लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर बोथ, क्योंकि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है. सो वी कैन राइट हियर रेडियस ऑफ कर्वेचर for both will be R1 equals R2 equals R के बराबर. So by using lens makers formula, अगर हम पहले पोर्शन के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी 1 अपॉन f1 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी. क्योंकि एक सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, लेकिन जो दूसरी सरफेस है इट इज फ्लैट और प्लेन. इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड पोर्शन का आएगा ये इंफिनिटी आ जाएगा. और वी कैन राइट इट 1 अपॉन f1 विल बी इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r. सिमिलरली फॉर सेकंड सरफेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो दोनों सरफेसेस हैं वो आइडेंटिकल है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर जो सेकंड पोर्शन की फोकल लेंथ आएगी 1 अपॉन f2, इट विल बी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r. दोनों का अगर हमें यहाँ पे कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना हो, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f इक्वल्स 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. So this will be 1 upon f equals n minus 1 divided by r plus n minus 1 divided by r. So the value of 1 upon f will be 2 into n minus 1 divided by r. Or we can write here the focal length will be r divided by 2 into n minus 1. It will be taken as equation number first. ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनी है फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, सेकंड कंडीशन, जिसमें हमारे पास जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है इसको हम चेंज करके f प्लस डेल एफ बना रहे हैं. तो इस केस में हमारे पास जो n1 है इसकी वैल्यू तो n के बराबर है, लेकिन जो हमारे पास दूसरा सरफेस है उसकी जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, इट इज गेटिंग चेंज टू n प्लस डेल n के बराबर. तो अगर हम इंडिविजुअली लेफ्ट सरफेस के लिए फोकल लेंथ निकालेंगे, इट विल बी 1 अपॉन f1 विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट अगर हम यूज करें, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r. एंड फॉर राइट सरफेस इट विल बी 1 अपॉन f2 इक्वल्स
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस केस में इट विल बी n प्लस डेल n minus 1 divided by r. So the equivalent focal length of the combination will be, तो हमें दे रखा है कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है ये चेंज होके f प्लस डेल f के बराबर हो जा रहा है. सो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 और 1 अपॉन f प्लस डेल f विल बी 1 अपॉन f1 की वैल्यू है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r और 1 अपॉन f2 की वैल्यू है n प्लस डेल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे इट विल बिकम 1 अपॉन f प्लस डेल f विल बी इक्वल टू, एलसीएम हमारा सेम आ जाएगा r और इट विल बी n माइनस 1 प्लस n प्लस डेल n माइनस 1. n माइनस 1 सेम वैल्यू ऐड हो जाएंगी. सो इट विल बी 1 अपॉन f प्लस डेल f इक्वल्स 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल n डिवाइडेड बाई r. रेसिप्रोकल करने पे दिस वैल्यू विल बी f प्लस डेल f इक्वल्स r डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल n. नाउ अगर हम ओनली डेल f की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पे, सो फॉर दिस डेल f विल बी r डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल n और इसमें से हम फोकल लेंथ को यहाँ पे माइनस कर देंगे. सो इट विल बिकम डेल f इक्वल्स r डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल इंटू n माइनस f की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इट विल बी r डिवाइडेड बाई 2 n माइनस 1. अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें दिस वैल्यू विल बी डेल f इक्वल्स r कॉमन आ जाएगा. इट विल बी 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे n माइनस 1 माइनस 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल n होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1. इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल n. नाउ डेल f की वैल्यू अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें इट विल बी r इंटू 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट विल बिकम माइनस ऑफ डेल n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल n. नाउ जो हमें कंडीशन गिवन है अगर हम उन कंडीशन पे यहाँ पे ध्यान दें तो सबसे पहले हमें जो ऑप्शन में गिवन है इट इज सेइंग डेल f डिवाइडेड बाई f का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है डेल n डिवाइडेड बाई n के साथ. सो सबसे पहले हम यहाँ पे डेल f डिवाइडेड बाई f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी डेल f डिवाइडेड बाई f. सो डेल f की वैल्यू है माइनस r इंटू डेल n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल n. और जब हम इसके अपॉन में f को करेंगे तो f की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी. विल गेट 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r. r से r कैंसिल हो गया यहाँ पे 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल हो गया. सो वी विल गेट डेल f डिवाइडेड बाई f इक्वल्स माइनस डेल n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1 प्लस डेल n. तो हमें एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे जो डेल n की वैल्यू है इट इज लेस एंड लेस देन इक्वल टू 2n माइनस 1 के, यानी 2n माइनस 1 के कंपैरिजन में हमारे पास जो डेल n की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है. सो द रिलेशन ऑफ डेल f डिवाइडेड बाय f अगर हम विद मॉड लें इसको इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल n डिवाइडेड बाय 2 इंटू n होल n माइनस 1. और we can write it del f divided by f will be equal to del n नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा. इट विल बी 2 इंटू
n माइनस 1। इसको हम इक्वेशन सेकंड का नाम दे सकते हैं। नाउ हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है डेल एफ बाई एफ का डेल एन बाई एन के साथ। तो हमें पता है जो हमारे पास n की वैल्यू गिवन है एक कंडीशन के अकॉर्डिंग इट इज लेस देन 2। तो इस n को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2n माइनस n। एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर इसको थोड़ा शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड हम ले जा ले इट विल बी 2n माइनस 2 विल लेस देन n। कॉमन लेने पे इट विल बी 2 इंटू n माइनस 1 इज लेस देन n। यानी जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 2 इंटू n माइनस 1 से ग्रेटर है। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो जो आइडेंटिटी हमारी वो चेंज हो जाएगी। इट विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 1 अपॉन n के। नाउ अगर बोथ साइड को मल्टीप्लाई करें बाय डेल n और इसका मॉड भी ले साथ में तो दिस इक्वेशन विल बी मॉड ऑफ del n divided by 2 into n minus 1 is greater than del n divided by n with mod. It is equation number third. तो अगर हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को देखें, इक्वेशन सेकंड का जो हमारे पास यहाँ पे LHS और RHS का रिलेशन है वो सिमिलर आ रहा है। यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 इस वैल्यू को रिप्लेस करके हम यहाँ पे del f by f भी लिख सकते हैं। सो दिस रिलेशन विल बी ग्रेटर देन del n डिवाइडेड by n। लेकिन अगर हम देखें हमें ऑप्शन में ये वैल्यू डिफरेंट दे रखी है। इट इज गिवन है del f डिवाइडेड by f इज लेस देन del n डिवाइडेड by n। सो वी कैन से हियर जो हमारे पास ऑप्शन ए है इट इज टोटली रॉन्ग। नाउ अगर हम बात करें हियर the relation between del f divided by f and del n divided by n remains unchanged if both convex surfaces are replaced by concave surfaces of the same radius of curvature। तो इस केस में ऑप्शन बी में हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम कॉन्वेक्स के बदले कॉनकेव लेंस का यूज करें तो इस पर्टिकुलर केस में भी हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये सेम दे रखी है। यानी r की वैल्यू हमारे पास सिमिलर है। लेकिन इस केस में जो r की वैल्यू होगी इट विल बी रिटर्न विद माइनस ऑफ r। तो अगर हम इस रिलेशन के लिए del f by f को देखें जो del f का रिलेशन निकल के आ रहा है इट इज माइनस r इंटू del n डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 प्लस del n। r की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिवली है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो जो del f की होल वैल्यू है हमारे पास ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें f की तो f की वैल्यू r डिवाइडेड बाई 2 इंटू n माइनस 1 है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स के केस में r की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन जब हम दोनों का रेशियो लेंगे तो वहां पे अगेन हमारे पास जो वैल्यू है वो सिमिलर आ जाएगी। यानी हमारे पास जो वैल्यू del f बाई f कॉन्वेक्स के केस में थी वही वैल्यू हमें यहाँ पे कॉनकेव के केस में मिलेगी। और सिमिलर रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर del n प्लस n। यानी दोनों रिलेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, इनकी वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी। बस जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव साइन वो नेगेटिव के साथ यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। और इन द एंड जो हमारे पास del f बाई f का रिलेशन है वो सिमिलर आ जाएगा। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे इट इज गिवन एज इफ del n डिवाइडेड बाई n इज लेस देन 0 देन del f डिवाइडेड बाई f इज ग्रेटर देन 0। तो अगर इसको सॉल्व करें कंडीशन गिवन है del n डिवाइडेड बाई n इज लेस देन 0। यानी हमारे पास इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यू 0 से लेस आनी चाहिए। और वी कैन से हियर इसका जो रेशियो है ये नेगेटिव होना चाहिए। साथ में हमें कंडीशन ये गिवन है कि जो n की वैल्यू है दैट लाई बिटवीन 1 एंड 2 यानी वो 1 से ग्रेटर है और 2 से हमारे पास लेस है। यानी जो n है इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। लेकिन अगर हमें del n डिवाइडेड बाई n के रेशियो को नेगेटिव करना है तो इसका मतलब जो del n की वैल्यू है इसको यहाँ पे नेगेटिव बनना पड़ेगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे del n बाई n
और अगर हमारे पास यहाँ पे डेल एन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वी कैन से डेल एफ बाई एफ की जो वैल्यू होगी फ्रॉम दिस रिलेशन माइनस डेल एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 1, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू अगर डेल एन की डालेंगे तो डेल एफ बाई एफ की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया डेल एफ बाई एफ विल ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम दी ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से अगर डेल एन बाई एन की वैल्यू लेस देन 0 है तो डेल एफ बाई एफ की वैल्यू यहाँ पे 0 से ग्रेटर होगी या पॉजिटिव होगी। इट इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगर हम लास्ट ऑप्शन के लिए चेक करें, यहाँ पे हमें एन की वैल्यू दे रखी है, डेल एन की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है और हमसे यहाँ पे डेल एफ की वैल्यू पूछी गई है। सो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं डी ऑप्शन के लिए। सो वी विल यूज द रिलेशन डेल एफ बाई एफ इक्वल्स माइनस ऑफ डेल एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन माइनस 1। यहाँ पे हम मॉड वैल्यू का यूज करेंगे क्योंकि हमें केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है। डेल एफ बाई एफ, एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर इक्वल्स डेल एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10 टू पावर माइनस 3, 2 इंटू एन की वैल्यू दे रखी है 1.5। सो अगर सॉल्व करें इसको इट विल बी डेल एफ इक्वल्स 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5। सॉल्व करने पे दिस वैल्यू विल बी डेल एफ इक्वल्स 0.02 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो रिलेशन निकल के आ रहा है इट इज 0.02 सेंटीमीटर्स। एंड क्वेश्चन में हमें जो गिवन है फॉर n इक्वल्स 1.5 डेल n इक्वल्स 10 टू पावर माइनस 3 एंड f इक्वल्स 20 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ डेल f will be 0.02 centimeter. It is also correct one. So from the given question we can say option B, C and D all are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.